सभी को नमस्कार। मेरा नमस्कार पीछे तक भी पहुंच रहा है? नमस्कार, नमस्कार। ये जो ओरिएंटेशन फॉर हैप्पीनेस करिकुलम है, ये इसका हमारा चौथा सत्र है। कल सुबह से शुरू हुआ था। कल सुबह पहला सत्र, दोपहर को दूसरा सत्र, आज सुबह तीसरा सत्र और अभी ये चौथा सत्र। तो कल जो हमने दोपहर का सत्र किया था, तो मुझे देख के ऐसा आभास हुआ था, कुछ टीचर्स ने बोला भी था कि हम लोग सवेरे स्कूल में गए थे और अभी दोपहर को इस ओरिएंटेशन के लिए आए हैं। तो मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आज की गैदरिंग में भी ऐसे लोग होंगे। कितने लोग ऐसे हैं, प्लीज़ हाथ रेज करें, जो सुबह स्कूल अटेंड करके आए हैं और अभी दोपहर को इस ओरिएंटेशन में आए हैं। इन सब टीचर्स के लिए एक जोरदार तालियां। आपके धैर्य के लिए, आपकी मेहनत के लिए, आपकी कमिटमेंट के लिए। और मेहनत और कमिटमेंट हमारी तरफ से भी काफ़ी हुई है। ये जितने हमारे साथी बैठे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं बैठे हैं, पिछले कुछ महीनों से लग के इस पूरे करिकुलम को राजेश जी की गाइडेंस में, जंग बहादुर जी की गाइडेंस में, डिपार्टमेंट में सबके साथ में मिलके इस कार्यक्रम को जो डेवलप किया है, आप लोग निराश नहीं होंगे, इतना मेरा आपसे वायदा है। तो इतनी बात रखते हुए अभी बात आगे करते हैं। अभी अनिल त्योतिया जी ने जब बात रखी अपनी, तो अनिल जी ने कहा कि कोठारी कमीशन ने बोला कि पीस चाहिए, हारमनी चाहिए हमें। अगर हम अपने डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो हमें काफ़ी जगह पे मिलेगा कि यूनेस्को ने भी ऐसा बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो अलग अलग रेफरेंसेस हमको बहुत मिल जाती हैं जहाँ पे लिखा है कि हमको हैप्पीनेस चाहिए, हमको पीस चाहिए, हमको हारमनी चाहिए। अब देखने का मुद्दा ये है कि हम ये हैप्पीनेस अगर अपनी क्लास में लेके जाएं और इस हैप्पीनेस को ले जाके अगर हम अपने घर पे काम करना चाहते हैं, तो क्या इसलिए करें कि कोठारी कमीशन ने कहा था हमको, या इसलिए करें कि यूनेस्को ने बोला है, या इसलिए बोलें कि राजेश जी ने एक कार्यक्रम बनाया या डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने एक प्रोग्राम बनाया, इसलिए हमें करना है? थोड़ा दूर कर दूं, अभी ठीक है? तो ये कार्यक्रम जो है ये इसलिए बनाया। पीछे तक आवाज आ रही है? ज्यादा आ रही है? ओके, अभी ठीक है? आवाज आ रही है ठीक सबको? तो एक ना इस चीज की पहले नीड एस्टेब्लिश कर लें कि ये हमें काम मिला है इसलिए हमको करना है, या हमारी ये अपनी एक आवश्यकता है। तो क्या लगता है, कितने लोगों को ये लगता है कि ये हम सबकी एक आवश्यकता है, हमारी फैमिली में सबकी आवश्यकता है, हमारे बच्चों की, घर के बच्चों की भी, स्कूल के बच्चों की भी आवश्यकता है, हम सब हैप्पीली रहना चाहते हैं, इसलिए हमें ये कार्यक्रम करना है। और जैसे अनिल जी ने प्रश्न पूछ भी लिया कि क्या हम लोग सब हैप्पीली रह पा रहे हैं, तो ये जो हमारी हैप्पीली रहने की चाहना और हैप्पीली ना रह पाने की प्रेजेंट सिचुएशन है, इसके बीच का जो गैप है, उस गैप को फुलफिल करने के लिए कार्यक्रम है। तो इस चीज़ को पहले सेटल कर लेते हैं। मुझे लगता है आगे बढ़ने से पहले कितने लोगों को लगता है कि ये मेरा अपना कार्यक्रम है, मैं चाहता हूँ कि मैं, मेरे घर के बच्चे, मेरे घर के लोग, मेरे स्कूल के लोग, सब कोलीग, सब लोग हैप्पी रहें, तब मैं हैप्पी रह पाऊँगा। वो प्लीज़ अपने हाथ खड़े करें। बहुत बढ़िया, 3000 से ज़्यादा लोग बैठे हैं। इतने में निर्णय हो गया कि हमारा सबका अपना कार्यक्रम है। तो इस चीज़ को अब अगली स्लाइड में चल के कुछ प्रश्न लेके चलते हैं कि हम चाहते क्या हैं। हम चाहते क्या हैं कि शांति हमेशा हो, या शांति या वार या कॉन्फ्लिक्ट हमेशा हो, या कभी शांति कभी लड़ाई हो। इसका जो हमने मूल में रेफरेंस लिया, ये एक ना सॉन्ग है, मेरे को अपने स्कूल टाइम से काफ़ी अच्छे से बड़ा अच्छा लगता था। आप लोग भी अपने स्कूल में उस चीज़ इस सॉन्ग को रोज़ या फ्रीक्वेंटली गाते होंगे। हम होंगे कामयाब। तो हम होंगे कामयाब में आगे लाइंस क्या आती हैं कि होगी शांति चारों ओर। अब ये मैं अपने स्कूल से सुन रहा हूँ कि होगी शांति चारों ओर, लेकिन पिछले 40 साल में देखते देखते शांति चारों ओर हो पाई कि नहीं हो पाई? नहीं हो पाई।
जितनी हम चाहते हैं उतनी नहीं हो पाई। तो हम चाहते हैं ऑप्शन ए कि शांति हमेशा हो, लेकिन हम खड़े शायद सी पे हैं कि कभी शांति होती है और कभी अशांति रहती है। इसी तरह से हम कैसे होना चाहते हैं, हमेशा खुश रहना चाहते हैं या कभी खुशी कभी गम वाली स्थिति में रहना चाहते हैं? तो रहना तो हम हमेशा खुश ही चाहते हैं, लेकिन उस स्थिति को पा नहीं पा रहे। ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है, हैप्पीनेस करिकुलम जो है, वो हमको इस कभी खुशी गम की गम वाली स्टेट से हमेशा खुशी वाली स्टेट पे कैसे लेके जाएंगे। जब तक हम टीचर लोग, आप सब लोग खुद सदा खुश नहीं रह पाएंगे, तब तक ऐसा हो नहीं सकता कि हम बच्चों को खुश होने की गाइडेंस देते हैं। आपको मैथमेटिक्स नहीं आता तो बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं? पढ़ा सकते हैं क्या? नहीं। आपको साइंस नहीं आती हो तो क्या बच्चे को साइंस पढ़ा सकते हैं? तो अगर हम खुश ना हो तो क्या बच्चों को खुश कैसे होना है ये बता पाएंगे क्या? सदा खुश कैसे रहना है? तो ये जब हमारा अपना कार्यक्रम बनता है, हम अपने आप को ऑन करते, अपने इस कार्यक्रम को अपने मन में ऑन कर लेते हैं कि हाँ ये मेरा कार्यक्रम है, इसके ऊपर मुझे काम करना है, तभी इसकी गाड़ी आगे चलेगी, आगे चलेंगे। तो जैसे हमने एस्टेब्लिश कर लिया, हैप्पीनेस इज ए फंडामेंटल डिज़ायर। ये हर ह्यूमन बीइंग की एक बुनियादी चाहत है। वो ह्यूमन बीइंग इंडिया का भी होगा तो उसकी भी ये बुनियादी चाहत है, वो अमेरिका का होगा तो उसकी भी बुनियादी चाहत है। ये एक यूनिवर्सल चाहत है। अगर आज से 500 साल पहले भी कोई ह्यूमन बीइंग्स रहे यहाँ पे धरती पे, उनकी भी ये चाहत थी कि हम हैप्पी रहें और हमेशा रहें। पा नहीं पाए, वो एक सेपरेट मुद्दा है, उसको आगे देखते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स आर थिंकिंग बीइंग्स, और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम लोग अपने एक्शंस भी हमारे आ जाते हैं। तो जैसे हम हैप्पीनेस की बात करें तो क्या लगता है कि अगर 3000 लोगों से पूछा जाए कि हैप्पीनेस क्या होती है, तो 3000 जवाब आएंगे या एक जवाब आएगा? कितने लोगों को लगता है कि 3000 जवाब आएंगे? ठीक है, कोई तो कह रहे हैं 3000 से भी ज़्यादा आएंगे। कोई बात नहीं। तो जरा 2-3 लोगों से मेरे को लग रहा है कि कोई वॉलंटियर्स अगर पूछ ले कि जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं तो हम सब लोगों ने भी हैप्पीनेस शब्द तो सुना ही है, हम लोग भी एफर्ट्स हमेशा से हैप्पीनेस के लिए करते रहे हैं। हम लोग को हैप्पीनेस कहाँ पे लगती है? हम हैप्पीनेस से जहाँ आज खड़े हैं उसको क्या समझते हैं कि हैप्पीनेस क्या है? जरा 2-3 लोग शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। ये माइक से जरा ज़्यादा ऊपर तक न दीजिए, उसमें समय लगता है, नीचे नीचे से कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर कोई नहीं बताना चाहते तो भी ठीक है, ये भी बड़ी सुखद स्थिति है कि हम लोग कंफ्यूज्ड हैं। इसका मतलब कार्यक्रम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। सभी को मेरा नमस्कार। हेलो। और हेलो। हाँ जी, कौन नमस्कार कर रहे हैं? हेलो। हाँ। हाय सर। हाँ जी, बताएं। ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही, और मैं पिछले 30 ईयर से बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ, और बच्चों में किस तरह से स्किल डेवलपमेंट विद हैप्पीनेस, जो आपका प्रोग्राम का नाम भी है, तो मैंने एक छोटा सा प्रयास शुरू किया और उसका रिजल्ट कितना आया वो आप भी देखोगे। कि मान लो ये बच्चे क्लास में बैठे हैं, तो मैं सबसे पहले जब जाता हूँ तो बच्चों से ऐसे हैंडशेक कर देता हूँ। बच्चों से, चाहे वो 5वीं का हो, 6ठी का हो, 7वीं का हो, ऐसे भी हैंडशेक करता हूँ। उससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिली, और बच्चे को भी मिलती है। बच्चे को इतनी मिली कि आप सोच नहीं सकते। उसके चेहरे पे जो हैप्पीनेस थी वो असंभव और संभव वाली बात हो गई। अब वो मैंने कंटिन्यू किया और कई सेमिनार में मैं गया, जीटीबी नगर वगैरह, संक्षेप में रखें। यस। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि बच्चे पॉजिटिवली उसको लेते हैं, और जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हैं उसको, वो अगर आप नॉर्मली पढ़ा रहे हैं तो मान लो 50% है, तो उसको 100% आत्मसात भी करने की कोशिश करते हैं और आपको फॉलो भी करने की कोशिश करते हैं। मोरल एजुकेशन भी आप उसी के साथ देना चाहते हो तो उसे फॉलो करते हैं, बहुत बढ़िया, डायरेक्शंस मानते हैं। और बाकी तो बहुत कुछ है, मैं आपको, लेकिन टाइम कम है। थैंक यू वेरी मच। हेलो। बस हेलो।
हाँ जी, हेलो। बस एक और सुनेंगे इसके बाद। संजीव भैया, हाँ जी। आपके लेफ्ट साइड हाँ जी। कॉर्नर, आपके लेफ्ट साइड कॉर्नर में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर ने बहुत सही कहा कि जब हम बच्चों से 1-to-1 रिलेशनशिप रखते हैं तो बच्चों को भी और टीचर्स को भी एक पॉजिटिविटी मिलती है। और मेरे ख्याल से जो हैप्पीनेस है, अगर मैं खुश हूँ तो मैं तब खुश हूँ जब मुझे अपने किसी किए गए कार्य का कोई नहीं है और मुझे अपनी फ्यूचर की चिंता नहीं है कि मेरा फ्यूचर सेफ है, सिक्योर है। तो जब बच्चे सिक्योर फील करते हैं, लव्ड फील करते हैं, केयर्ड फील करते हैं, तो वो हैप्पीली सभी काम भी करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। बस मेरे ख्याल से अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि हम सबके हैप्पीनेस के नोशंस अलग अलग हैं। हमने 2 रिस्पॉन्सेज सुन के देख लिए। दोनों के दोनों अभी ऐसे लग रहा है कि दोनों के दोनों बच्चों के साथ कनेक्शन में आए हैं, लेकिन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो बहुत सारे और भी सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस हमको मिलते हैं। उसको अगली स्लाइड पे देखते हैं। तो अभी जो है हम लोग कह रहे हैं कि सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस को अगर वैसे ही कुछ सैंपल लेके देखें तो हमें खाने में मज़ा आता ही है कि नहीं मज़ा आता। जब हम खाना खाते हैं तो अपने स्वाद के अनुसार खाते हैं, उस स्वाद में हमको कुछ मज़ा आता है। तो जब कुछ ऑप्शंस रहते हैं कहीं पे जाते हैं तो जैसा हमको अच्छा लगता है वो वाला ज़्यादा खाते हैं, दूसरा कम खाते हैं या नहीं खाते हैं। स्टडीज़ में किसी को पढ़ के मज़ा आता है, किसी को खेल के मज़ा आता है, किसी को सो के मज़ा आता है, किसी को एक्सरसाइज करके मज़ा आता है। तो हम लोगों के सबके ये वाली एक्टिविटीज़ हैं, ये इन्वॉल्वमेंट्स हैं, हम करते हैं और इससे हम लोग सुखी होने की कोशिश करते हैं। लिस्ट काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन एक बार वापस जाएंगे। इसको देखना ये है कि ये सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस है या ये एक्चुअल में हैप्पीनेस है। तो यहाँ पे बात ये रख रहे हैं कि इन चीज़ों में हम हैप्पीनेस ढूंढते हैं, लेकिन ये चीज़ें अपने आप में हैप्पीनेस नहीं है, ये एक्टिविटी अपने आप में हैप्पीनेस नहीं है। इस एक्टिविटी को करके मैं एक स्टेट पे पहुँचता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। क्या मूवी देखी, क्या खाना खाया, क्या नज़ारा था, जब वो इस तरह का भाव आता है उसको हम कहते हैं कि ये हैप्पीनेस है। तो ये सारे हमारे सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस हैं। आखिर में एक स्थिति है हैप्पीनेस की। जब वो स्थिति हैप्पीनेस की अगर देखें तो वो यूनिफॉर्म है। किसी को क्रिकेट का मैच देख के हैप्पीनेस की फीलिंग हो रही है, किसी को पहाड़ पे घूम के हैप्पीनेस की फीलिंग हो रही है, लेकिन दोनों को जो फीलिंग हो रही है उस फीलिंग में एक सिमिलैरिटी है, वो अच्छा लगने वाली बात है। सोर्सेज अलग अलग हैं। तो ये हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें अपने कि हम काफ़ी बार सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस को हैप्पीनेस से कंफ्यूज कर लेते हैं। आगे चलेंगे। तो हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस एक इनर स्टेट है जो रिलैक्सेशन की है, एंजॉयमेंट की है, हार्मनी विद इन। जैसे हम सब लोग हैं, हम सब लोगों की अपनी अपनी हमारे अंदर कुछ डिज़ायर्स रहती हैं, सबकी डिज़ायर्स रहती हैं, हमारे अपने कुछ थॉट्स भी रहते हैं। इन्हीं के बेसिस के ऊपर हमारे एक्शंस चलते हैं। तो हमारे डिज़ायर्स, थॉट्स और एक्शन ये हार्मनी में हो, और देयर इज ए हार्मनी विद द वर्ल्ड आउटसाइड आल्सो। फैमिली में, सोसाइटी में, नेचर में, इन सब में जब सामरस्यता मिलती है, संगीतमयता मिलती है, एक हार्मनी रहती है, उस टाइम पे जो सुख की उस टाइम पे जो फीलिंग है, उस फीलिंग को सुख कह रहे हैं। एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सेटिस्फैक्शन, पीस, कंटेंटमेंट, तो ये सब जो है ये एक स्थिति है, एक स्टेट है, इसको हैप्पीनेस बोल रहे हैं। सोर्सेज इसके अलग अलग हो सकते हैं। तो इसी को मीडियम एंड गोल से भी देख सकते हैं कि हमारा गोल हैप्पीनेस है। आइसक्रीम उसका मीडियम है, पिज्जा उसका मीडियम है, साइन की सब में पैसा क्या है? पैसा गोल है या पैसा मीडियम है? मीडियम वाले हाथ खड़ा करें। और गोल क्या है? हैप्पीनेस। लेकिन अब जरा सा एक छोटा सा रिव्यू कर लें कि जब हम अपने बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं या जब हमारे घर के बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके बोर्ड्स के एग्जाम आते हैं, फिर वो कॉलेज में की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हमारा उनके साथ में जितना भी करियर काउंसलिंग और गाइडेंस के बारे में डिस्कशन रहता है, वो हैप्पीनेस के लिए रहता है या पैकेज के लिए रहता है? कितने लोगों ने
हैप्पीनेस के लिए बात की है घर के बच्चों के साथ में, हैप्पीनेस की ट्यूशन लगाई है और हैप्पीनेस के बारे में जो है वो लेक्चर्स जो है वो अरेंज की हैं अपने घर के बच्चों के लिए, अपने स्कूल के बच्चों के लिए। और कितने लोगों ने पैकेज के बारे में काउंसलिंग ली है, पैकेज के बारे में सोचा है, पैकेज के बारे में एफर्ट्स लगाए हैं। तो जब हम इस चीज को अपने अंदर रिव्यू करें तो पता ऐसा चलता है कि हम मानते हैं, एक तरफ से हमारा मन ये कहता है कि हैप्पीनेस चाहिए, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पैकेज की तरफ ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया है, हमारे चाहे अनचाहे, शायद हमें पता भी नहीं चला। ये अपने आप में रिव्यू करने वाली बात है, क्योंकि अगर हमारा अपना ध्यान बच्चों के पैकेज की तरफ रहेगा, अपने पैकेज की तरफ रहेगा और बात हम हैप्पीनेस की करेंगे तो वो फिर एक विरोध रहेगा, वो एक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। और हैप्पीनेस जो है दैट इज द सिचुएशन ऑफ नो कॉन्फ्लिक्ट। जैसा मैं सोचता हूँ वैसा मैं करता हूँ तब हैप्पीनेस आती है। सोचता कुछ हूँ करता कुछ हूँ तो फिर इनर कॉन्फ्लिक्ट को झेलता रहता हूँ, उससे सैडनेस बनती है, वो हैप्पीनेस नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो अभी हम आगे देख रहे हैं यहाँ पे कि हैप्पीनेस को ब्रॉडली अगर हम देखें तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इसको आप अपने, मेरे कहने पे मानिए मत, इसको अपने अंदर फील करके देखिए। ये किसी रेफरेंस से, किसी धर्म की किताब से, किसी साइंटिफिक स्टडी से नहीं बोल रहे हैं, ये एक्सपीरियंशियल चीज है। आप भी अपने एक्सपीरियंस में करके देखिए इसको कि क्या ये बात ठीक लग रही है कि नहीं लग रही। कि हैप्पीनेस, एक हैप्पीनेस हमको इंद्रिय सुख से मिलती है। हम सबको इंद्रिय सुख से हैप्पीनेस मिलती है, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, गर्मी में एसी, सर्दी में हीटर, ये सब कुछ हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इससे हम अच्छी तरह से फेमिलियर हैं, इसके बारे में हमें डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में हमारे बच्चे भी बड़ी अच्छी तरह से फेमिलियर हैं। दूसरी आती है हार्मनी इन फीलिंग्स। तो हार्मनी इन फीलिंग्स जो है, इसमें एक दूसरे के साथ में अपनेपन के साथ में जी पाना। जैसे अभी जब हैप्पीनेस के नोशंस की बात की तो एक भाई जी ने और एक दीदी ने अपना जो एग्जाम्पल दिया वो फीलिंग्स के लेवल के ऊपर हैप्पीनेस की बात कर रहे थे कि बच्चे ने मुझे अपना समझा तो मुझे भी अच्छा लगा और बच्चे को भी अच्छा लगा। आप भी अपने आप को भी जब देखते हैं तो आपके स्कूल से, आपकी क्लास से पढ़ के जब बच्चे कहीं पे अच्छे से सेटल हो जाते हैं और फिर आके आपको पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ में आपकी गाइडेंस के लिए जो आपका धन्यवाद करते हैं, उससे भी एक सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? आप सबने भी उस सुख को भोगा ही है और वो इंद्रिय सुख से अलग चीज है, वो भावनात्मक सुख है, वो हार्मनी इन फीलिंग्स की बात कर रहे हैं। और तीसरी जो है गोल एंड क्लैरिटी बेस्ड। जब मुझे लक्ष्य की स्पष्टता मिल जाती है तो हम लोगों को एक विश्वास आ जाता है। जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो शुरू में हमसे गाड़ी चलती नहीं, भैया 2-4 मिनट और लूँगा, ठीक। तो शुरू में हमसे गाड़ी चलती नहीं है। उस टाइम पे जब कोई बोल दे कि कहीं पे जाना है तो क्या लगता है, नई गाड़ी, हम लोग, कितने लोग गाड़ी अपने आप चलाते हैं इंडिपेंडेंटली, है ना? काफ़ी सारे लोग चलाते हैं। उन दिनों को याद करें कि जब पहली बार गाड़ी चलाते थे तो क्या लगता था कि पता नहीं क्लच दबाएंगे तो गाड़ी चलेगी या बंद हो जाएगी, रेड लाइट पे चलेगी या बंद हो जाएगी, स्लोप ऊपर आएगा तो चढ़ेगी या रुक जाएगी। इन सब से हम लोग गुजरे ही हैं। फिर धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके कैसे स्टेज आ जाती है कि गाड़ी चलती रहती है, म्यूजिक भी चलता रहता है, साथ वाले से बातचीत भी होती रहती है, किसी तरह की परेशानी नहीं होती। तो वो एक विश्वास आ जाता है जब मैं किसी चीज को कर लेता हूँ, सीख लेता हूँ, समझ लेता हूँ, उस विश्वास के आने से जो एक सुख मिलता है उसको स्पष्टता का सुख बोल रहे हैं, क्लैरिटी का सुख बोल रहे हैं। तो इन 3 तरह की हैप्पीनेस को अब जब अगर हम समराइज करें, थोड़ा सा देखें तो क्या लग रहा है कि सेंसरी प्लेयर जो है इसके बारे में हम कह सकते हैं, जिसको हम इंद्रिय सुख है, ये मोमेंटरी सुख रहता है, ये क्षणिक सुख है, ये बिल्कुल टेम्परेरी है। चाय पीने का दिल किया, चाय पी, 10 मिनट बाद उसका सुख खत्म हो गया। ठीक है। हार्मनी इन फीलिंग्स वाला जो सुख है ये लंबे समय तक चलता रहता है। आपका कोई स्टूडेंट जब पास आउट करके जाता है और आपको ग्रेटिट्यूड के साथ पैर छू के अच्छे से सम्मान से कहता है कि सर मैडम बड़े अच्छे से समझाया, वो वाला सुख, उसको वो वाली सुखद याद जो है बड़े लंबे समय तक हमारे साथ में बनी रहती है। और कभी कभी संबंधों में जब इस चीज़ का अभाव आता है, जब हमें कहीं से अपमान की फीलिंग मिलती है, कभी ऐसा घर में भी हो सकता है, कभी अड़ोस पड़ोस में, ऑफिस स्कूल में भी हो सकता है, वो वाली चीज़ भी हमारे दिमाग में बड़े लंबे समय तक बनी रहती है और वो लंबे समय तक दुख भी देती है। ऐसा सबने महसूस किया है अपनी ज़िंदगी में।
तो ये जो हार्मनी इन फीलिंग्स है, ये एक डीपर हैप्पीनेस है एज कंपेयर टू सेंसरी प्लेजर्स। और उसके बाद में जो सस्टेनेबल हैप्पीनेस है, वो अचीविंग क्लैरिटी और गोल, जिस स्पष्टता की हम बात कर रहे हैं, जो अपने में विश्वास की बात कर रहे हैं कि जब हमारी पूरी पढ़ाई का पर्पस क्या है। हम बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, नर्सरी से लेकर 12th तक लें तो 14 साल की पढ़ाई होती है। सब बच्चे मोस्टली कॉलेज में भी जाते हैं हम लोगों के, तो 15-20 साल तक पढ़ते हैं जब बच्चे, तो पढ़ाई का बेसिक पर्पस क्या है कि बच्चा बाहर जाके इस दुनिया में एक फुलफिलिंग लाइफ लीड कर सके, अच्छे से जी पाए। यही हमारा पर्पस है। उसी के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, उसी के लिए साइंस पढ़ाते हैं, उसी के लिए इंग्लिश पढ़ाते हैं। कितने बच्चे फुलफिलिंग लाइफ जी पा रहे हैं, कितने बड़े फुलफिलिंग लाइफ जी पा रहे हैं? क्या मैं खुद फुलफिलिंग लाइफ जी पा रहा हूं? ये एक सोचने का मुद्दा है। तो जब तक वो चीज अचीव नहीं हुई, तब तक हम लोग अपना डाउट में, एक इनसिक्योरिटी में, असुरक्षा के साथ में जीते रहते हैं कि पता नहीं कल क्या होगा। हम चलेंगे साथ साथ। अब साथ साथ तो दुनिया साथ साथ चले, कामना तो ऐसी है, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि घर के 4 लोग भी साथ साथ नहीं चल पाते हैं। ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये साथ साथ चलना हो कैसे, इसकी स्पष्टता भी आ जाए। पूरी की पूरी जिंदगी की हर सिचुएशन को हैंडल करने की स्पष्टता जब आती है, तो उस चीज़ की जो हैप्पीनेस है, उसको हम कह रहे हैं वो सस्टेनेबल हैप्पीनेस है। तब मैं अपने विश्वास के साथ बना रहता हूँ, और उस विश्वास के साथ जीना ही जो है वो सबसे बड़ी हैप्पीनेस है। जो फीलिंग्स वाली हैप्पीनेस है वो कुछ हद तक दूसरी पार्टी पे भी इन्वॉल्व है। मैं तो ठीक कर रहा हूँ, दूसरा नहीं कर रहा, तो भी कई बारी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन ये वाले अपने विश्वास वाली जो बात है, ये सबसे सस्टेनेबल हैप्पीनेस है। इसी धीरे से अब हम लोगों को ये जो हैप्पीनेस करिकुलम है, नर्सरी से लेके 8 तक, 10 साल तक हम जब चलाएंगे, तो बच्चे को यहाँ से लेके वहाँ तक लेके जाना है। ये हमारी पूरी की पूरी यात्रा है। बच्चों का जो होगा वो बच्चों का भला होगा। मेरा आपसे पूरा का पूरा, मेरा अपने में ये विश्वास है कि हमारा अपना तो उपकार हमारे परिवार पे बहुत बड़ा उपकार होगा जब हम ये चीज़ बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। उस 10 साल तक खुद भी पढ़ेंगे, खुद भी काफ़ी कुछ समझेंगे जो गैप्स हमारी एजुकेशन में रहे, और उस चीज़ का इफ़ेक्ट हमारे अपने सुख पे, हमारे परिवार के सुख पे खूब ज़्यादा पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे और आगे और आगे और आगे आगे आगे। तो एक लास्ट में जो है ना, एक छोटा सा और डिफरेंस देख लेते हैं कि 2 शब्द रखें अगर, लुकिंग हैप्पी एंड बीइंग हैप्पी, तो ये दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ लगती है? अलग अलग चीज़ लगती है। हमारा आजकल आसपास लोगों को जब देखते हैं अपने परिवारों में, समाज में, तो ध्यान किस तरफ है? लुकिंग हैप्पी की तरफ है या बीइंग हैप्पी की तरफ है? लुकिंग हैप्पी की तरफ है। कैसे? फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे फोटो देख के तो लगता है कि दुनिया खुशी खुश है, और सच्चाई हम जानते ही हैं। घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हो जाए और घंटी बज जाए दरवाजे की, तो लड़ाई चलती रहती है या बंद हो जाती है? किस किस के यहाँ बंद हो जाती है? किस किस के यहाँ बंद हो जाती है? स्वागत है, स्वागत। हाँ जी। किस किस के घर लड़ाई बंद हो जाती है? हाथ खड़े करें। ठीक है, तो ईमानदारी की बात है। अभी 20 मिनट बात हो गई तो लोग ईमानदारी से शेयर भी कर रहे हैं कि घर में लड़ाई होती भी है। सबके घरों का हाल एक जैसा ही है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो लड़ाई बंद क्यों हो जाती है? जब हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ रहे हैं और दरवाजे की घंटी बजी, तो लड़ाई बंद क्यों हो गई? कहीं बाहर वाले को पता ना चल जाए कि हम लड़ते हैं। तो ये क्या हो गया? लुकिंग हैप्पी।
कि बाहर वाले को लगे कि हम तो शांति से, अच्छे से, प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते हैं, और स्थिति क्या है, सच्चाई क्या है, अंदर जो हो रहा था वो हमको मालूम ही है। तो ध्यान हमारा काफ़ी कुछ लुकिंग हैप्पी की तरफ है, जाना हमको बीइंग हैप्पी की तरफ है। ये पूरी की पूरी हैप्पीनेस करिकुलम की यात्रा जो है ये लुकिंग हैप्पी से बीइंग हैप्पी की तरफ है। मेरा पूरा का पूरा विश्वास है कि जिस धैर्य और जिस कमिटमेंट के साथ में आप लोग इस सेशन में बैठे हैं, ये आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू।